हेलो एवरीवन, योर सिलेक्शन विद आशुतोष चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको कल जैन धर्म के बारे में बताया था। जैन धर्म व्यापक रूप से सफल नहीं हो पाया। उसकी सफलता उसकी असफलता का कारण था उसके मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर जो तपस्या की बात की गई है उसके कारण। आज हम एक और नए धर्म बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म का संस्थापक सिद्धार्थ, जिसको महात्मा बुद्ध, तथागत, शाक्यमुनि भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में कपिल वस्तु को पिपरवा और लुम्बिनी को रुमिनदेई के नामों से जाना जाता है। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन, जो कि साक्यगढ़ के प्रधान थे। इनकी जो माता थी कोली गणराज की कन्या महामाया। ऐसा माना जाता है या बौद्ध ग्रंथों में ऐसा है कि महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिनों के भीतर इनकी माता महामाया का निधन हो जाता है। इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। देखिए दोस्तों, सिद्धार्थ एक राजघराने से ताल्लुक रखते थे। इनका जब जन्म हुआ तो दो दो पंडितों ने, कालदेव और कौंडिल ने भविष्यवाणी की, अगर ये लड़का घर पर रह गया अगर ये लड़का घर पर रह गया तो इसको चक्रवर्ती राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर घर से बाहर चला गया तो महान सन्यासी ये बनेगा। कालदेव और कौंडिल की भविष्यवाणी सुनकर सिद्धार्थ के जो पिता शुद्धोधन थे वो चिंतित हो जाते हैं। शुद्धोधन सिद्धार्थ को महल के अंदर सारी सुख सुविधा देते हैं। यूं कह लीजिए, शुद्धोधन सिद्धार्थ को बाहरी दुनिया से कट के रखते थे। बाहरी दुनिया से उनका ताल्लुकात न के बराबर था। शुद्धोधन कालदेव कौंडिल की भविष्यवाणी सुनने से चिंतित इस कदर हो गए कि सिद्धार्थ की शादी कम उम्र में यशोधरा नामक एक कन्या, सुंदर कन्या से हो जाती है। बौद्ध ग्रंथों में बिंबा व गोपा यशोधरा को कहा जाता है। कालांतर में सिद्धार्थ और यशोधरा से एक पुत्र राहुल की उत्पत्ति होती है। एक दिन अचानक सिद्धार्थ का मन शहर घूमने का हुआ। सिद्धार्थ ने अपनी इच्छा अपने पिता राजा सुद्धोधन से अपनी इच्छा जाहिर की। राजा सुद्धोधन सिद्धार्थ को नगर भ्रमण के लिए भेजते हैं। नगर सजा उन्होंने अपने नौकरों से नगर सजाने के लिए आदेश दिया। सिद्धार्थ नगर की भव्यता को देख के कहते हैं, वाह क्या नगर है, हर जगह सुख ही सुख है। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। सिद्धार्थ के सामने 4 दृश्य क्रमशः, पहले बूढ़ा व्यक्ति आता है। तो सिद्धार्थ अपना घोड़ा कंथक और सारथी चांद को लेकर नगर भ्रमण के लिए निकले थे। जब वो बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं तो अपने सारथी से पूछते हैं, ये कौन है? तो सारथी बोलता है कि राजन, युवराज, ये शरीर एक दिन सबका ऐसा हो जाना है। एक दिन जो नौजवान है बूढ़ा जरूर होगा। उसकी बातों को सुनकर सिद्धार्थ कहते हैं, क्या मैं भी हो सकता हूं? तो सारथी कहता है, हाँ बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो बीमार व्यक्ति देखते हैं। अपने सारथी से पुनः कहते हैं, ये कौन है? तो सारथी ने कहता है, महाराज, राजन, युवराज, ये बीमार व्यक्ति है। व्यक्ति बीमार हो सकता है, व्यक्ति का शरीर कभी न कभी स्वस्थ रहता है लेकिन बीमार भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं तो वृद्ध व्यक्ति की अर्थी देखते हैं। तो जिज्ञासावश पुनः पूछते हैं, सारथी ये कौन है? तो सारथी का जवाब फिर रहता है, महाराज, वही बूढ़ा या बीमार व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहता है। एक दिन सबको ऐसा होना है। तो अपने सारथी से पूरा पूछते हैं, क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो सारथी कहता है, हाँ बिल्कुल, आप अमर नहीं है, आप भी मरेंगे। बाद में एक सन्यासी को देखते हैं जो कि काफी खुश था। उसको देश दुनिया से मतलब नहीं था। तो फिर वो सारथी से अपने पूछते हैं, ये कौन है? तो सारथी बताता है कि राजन, सन्यासी है।
मस्त है। ये सब दृश्य देखने के बाद वो आते हैं और चिंतित हो जाते हैं। तो बौद्ध ग्रंथों में आगे की घटना जो है, सिद्धार्थ ये सब घटना देखकर 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकल जाते हैं। बौद्ध धर्म में इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। फिर से देखिए, उपरोक्त चारों दृश्यों को देखने के बाद सिद्धार्थ व्याकुल होते हैं। सिद्धार्थ का महल की दुनिया में, महल की भव्यता से कोई लेना देना नहीं रहता है। वो घर त्याग, गृह त्याग का निर्णय लेते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में एक दिन रात को गोड़ाकंथक और सारथी चांद के साथ गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। गृह त्याग की घटना का उल्लेख पाली ग्रंथ महापरिगणवाद सूत्र में मिलता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा या कुशीनगर में हुई थी। अब देखिए, ये तो हो गया महात्मा बुद्ध का इंट्रोडक्शन। अब आगे सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा। दोस्तों, सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में घोड़ा कंथक सारथी चांद की सहायता से गृह त्याग करते हैं। महल को छोड़ के वे सर्वप्रथम अनुमा नदी आते हैं। अनुमा नदी आकर अपने सारथी को अपने जो भव्य वस्त्र थे, सोने चांदी से लदे गहने थे, वो सौंपते हैं। सन्यासी का वेशभूषा धारण करते हैं और वैशाली पहुंचते हैं। तो पहले अनुमा नदी आते हैं, घोड़ा कंथक सारथी चांद की सहायता वहां छोड़ देते हैं। उसके बाद वैशाली आते हैं। वैशाली अलाह कलाम से तप क्रिया और उपनिषद के ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैशाली अलाह कलाम से तप क्रिया उपनिषद के ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं होते हैं, सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर वो राजगीर आते हैं। राजगीर रुद्रक रामपुत्र से योग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद वो उर्वेला चले जाते हैं। उर्वेला निरंजना नदी के तट पर वे कठिन तपस्या करते हैं और वैशाख पूर्णिमा की रात उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध हो जाते हैं। उर्वला का जो क्षेत्र है बौद्ध गया कहलाता है। दोस्तों, यहाँ नदी निरंजना नदी है और पीपल वृक्ष है। इसके किनारे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, ये बौद्ध धर्म पार्ट 1 है। इसमें महात्मा बुद्ध का इंट्रोडक्शन है, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा है इत्यादि। मैंने इसको आपको एक चार्ट के माध्यम से दिखाया है। कल हम लोग बौद्ध धर्म पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इसको हम आगे विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।